नमस्कार। मौन के तमाम लाभ होते हैं। मौन रहने के बहुत फ़ायदे होते हैं। देखा भी गया है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि अधिकांश समय अपना मौन ही व्यतीत करते थे। वो तो प्राचीन युग की बात थी। वर्तमान युग में भी बहुत सारे लोग मौन के अभ्यासी होते हैं, मौन का अभ्यास करते हैं। मौन के बहुत फ़ायदे होते हैं, बड़े लाभ हैं। शारीरिक लाभ भी हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हैं, मानसिक लाभ भी हैं, दुनियावी लाभ भी हैं, सांसारिक लाभ भी हैं। शारीरिक लाभ यदि हम बात करें तो सबसे पहला शारीरिक लाभ होता है ऊर्जा का संचय होता है। जो बोलने में आपकी ऊर्जा खर्च होती है वह ऊर्जा संचित होती है, संग्रहित होती है। ऊर्जा का संचय होता है, संग्रह होता है। गले को आराम मिलता है। गला जितना ज़्यादा आप आराम देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो गले को जिस दिन भी आप मौन रहें अथवा जितने भी समय के लिए आप मौन रहेंगे, गले को आराम मिलता है। तो यह एक शारीरिक लाभ है। मानसिक लाभ की बात करें तो मानसिक लाभ में एक तो मन को शांति प्राप्त होती है। न बोलने से मन बहुत शांत रहता है। मन में ईर्ष्या की भावना नहीं जागृत होती है। जब हम बोलेंगे नहीं तो ईर्ष्या की कोई भावना भी नहीं जागृत होगी। और जो सबसे बड़ा लाभ होता है मानसिक लाभ, वो आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है। विल पावर बहुत दृढ़ हो जाती है। किसी ने कुछ कहा, उस पर हमें प्रतिक्रिया करनी है, परंतु वो प्रतिक्रिया जब हम मौन हैं तो हम वो प्रतिक्रिया उस समय नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी विल पावर स्ट्रांग होती है, इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और विल पावर का संवर्धन होता है। तो यह एक मानसिक लाभ होता है मौन रहने से। आध्यात्मिक लाभ क्या है? आध्यात्मिक लाभ है, एक तो अंदर जब आप मौन रहेंगे तो ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं, ईश्वर का स्मृति बनी रहती है। दूसरा, निरंतर मंत्र जप चलता रहता है। यह भी मौन का जब संकल्प लें तो एक निरंतर आपका मंत्र, जो भी आपका मंत्र हो, जो भी मंत्र आप जाप करते हो, तो उस मंत्र का एक निरंतर मंत्र जप चलता रहता है हृदय के अंदर, जिसको अजपा जप भी बोलते हैं। तो वो मन ही मन आप हर समय बोलते रहते हैं, वो उसकी आवृत्ति होती रहती है। सांसारिक लाभों की बात करें तो सांसारिक लाभ तो बहुत हैं। इतने अनेक सांसारिक लाभ हैं, परंतु हम संक्षेप में 4-5 सांसारिक लाभों की हम चर्चा करते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो विवाद होता है, सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो किसी से विवाद नहीं होता। जब आप मौन हैं तो आप किसी को कोई प्रतिक्रिया देंगे नहीं। जब प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो विवाद की संभावना एकदम शून्य हो जाती है जब तक आप मौन हैं। उसके बाद दूसरा जो सांसारिक लाभ है, एकांत में रहने की आदत पड़ जाती है, एकांतवास हो जाता है। जब बोलना ही नहीं है किसी से तो एकांत में आदमी एकांत पसंद करता है, तो एकांतवास भी हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा सांसारिक लाभ है। तत्काल प्रतिक्रिया देने की चाह समाप्त हो जाती है। यदि हमें तत्काल प्रतिक्रिया देने का मन भी हो रहा है, किसी ने कोई बात कही, तो प्रतिक्रिया जब नहीं देंगे तो जो उसने कहा उसको, उस बात को सोचने की और उस पर विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है कि उसने क्या कहा। तो अब आप बैठ करके उसको सोचेंगे कि उसने ये बात कही, क्यों कही, उसका क्या अर्थ है, क्या हमें उत्तर देना चाहिए। तो वो आप तत्काल प्रतिक्रिया ना दे करके आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है और विचार करने की क्षमता बढ़ती है, उसका संवर्धन होता है। उसके बाद 5वां लाभ ये है कि विषयों से, विकारों से दूरी बढ़ती है। जब आप प्रभु के निकट होंगे, मौन होंगे, प्रभु का ध्यान करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे,
तो उसकी स्मृति बनी रहेगी, तो आपकी विकारों से दूरी बढ़ती रहेगी, विषयों से दूरी बढ़ती रहेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकार जो बताए गए हैं, इनसे आपकी दूरी निश्चित रूप से बढ़ती ही जाएगी। दिन पर दिन आप उससे दूर होते जाएंगे, आपकी आसक्ति जो है वो क्षीण होती जाएगी। इन जो भी पदार्थ हैं, पदार्थों के प्रति आसक्ति क्षीण होती जाएगी। तो जब आप मौन रहेंगे तो आपकी कोई इच्छा भी नहीं होगी, कुछ आप बोलेंगे भी नहीं, कुछ व्यक्त भी नहीं करेंगे, कुछ वाणी से अपने वो नहीं बोलेंगे, तो आपकी आसक्ति भी धीरे धीरे कम होती जाती है। और जो सबसे बड़ा सांसारिक लाभ है वो ये है कि वाचिक असत्य से हम बच जाते हैं। हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ जब बोलते हैं तो असत्य भी मुँह से निकलता ही है। हम कौन से हरिश्चंद्र हैं और हम कौन से देवता हैं कि हमारे मुंह से असत्य नहीं निकलेगा, असत्य भी निकलता ही है। मोबाइल युग में तो विशेष रूप से असत्य निकल ही जाता है। कहाँ हो तो बोले साहब फलानी जगह है, होते कहीं और है। तो ये एक वाचिक असत्य है। तो ये वाचिक असत्य से काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाती है और हम बच जाते हैं। यह वाचिक असत्य पर्यावरण को बहुत दूषित करता है। हम जो भी झूठ बोलेंगे तो उससे पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। झूठ तो पर्यावरण को भी प्रदूषण प्रदान करता है ना, सब जगह प्रदूषण पैदा होगा। हमारी जो ऑरा है उसमें प्रदूषण पैदा होगा, उत्पन्न होगा। तो जब हम असत्य बोलेंगे, तो जब ऑरा हमारी प्रदूषित होगी तो वातावरण भी प्रदूषित होगा। तो ये जब हम मौन रहते हैं तो वाचिक असत्य से मुक्ति मिल जाती है, नहीं बोलना होता है। और जब वाचिक असत्य नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो हमें ग्लानि भी नहीं होगी। मान लो हमने झूठ बोला तो हमने तो झूठ बोला तो हमें तो पता ही है ना, हमारी आत्मा तो समझ रही है ना कि हमने ये झूठ बोला, असत्य बोला। तो वो आत्मग्लानि तो होती है ना कि मैंने झूठ बोला। भले हम उसको जाहिर ना करें, प्रदर्शन ना करें, किसी से कहें ना, परंतु आत्मग्लानि तो होती है कि हमने यह असत्य बोला है। तो ये आत्मग्लानि से भी मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सांसारिक और अनेकों लाभ, इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ होते हैं। मानसिक लाभ भी बहुत होते हैं, मनोवैज्ञानिक लाभ भी बहुत होते हैं, आध्यात्मिक लाभ भी और बहुत सारे होते हैं। आपकी वाणी में हो जाता है, वाक शक्ति का संवर्धन होता है, आपकी वाणी सिद्ध होती है। ये तो इसमें तो पूरा एक शास्त्र है, पूरा एक ग्रंथ है मौन विज्ञान का। तो उस पर ज़्यादा डिटेल में ना जा करके हम इतनी ही बात करना चाहते हैं कि यदि हम मौन का अभ्यास करें, मौन के अभ्यासी बने, तो हमको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हमारी वाक सिद्धि हो सकती है, हमारी वाणी सिद्ध हो सकती है, हम प्रभु के और अधिक निकट जा सकते हैं, हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो सकता है, हम उन्नति के शिखर पर जाकर के बैठ सकते हैं यदि हम मौन के अभ्यासी बन जाएं। पूरा दिन ना रह पाएँ तो कुछ समय, विशेष रूप से कुछ घंटों का समय निकालें कि हम इतने बजे से इतने बजे तक मौन रहेंगे, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, परंतु वो फिर संकल्प लेकर के करें कि उस समय में आपका कोई भी आवश्यक फ़ोन आ जाए, चाहे घर में कोई मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, आपको उस समय फिर मौन रहना है, आपको उससे कोई वार्ता नहीं करनी है। लिख करके आप भले अपनी बात कह सकते हैं, परंतु आपको प्रयास ये कीजिए कि मौन के समय आप परमात्मा के पास बैठिए, अपना जाप, पूजा, ध्यान आदि कीजिए और अपना आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त कीजिए। मौन के ये फायदे हैं। नमस्कार।